आरक्षित जो आरक्षित श्रेणी की हो। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। कल 2 वीडियो मैंने आपको बैक टू बैक सुनाया। एक चित्रा त्रिपाठी एंकर है आज तक कि वो कह रही हैं कि योगी जी ने कहा था कि अनारक्षित गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये अनारक्षित गरीब मतलब अंग्रेजी में अनरिजर्व होता है। अनरिजर्व मतलब सवर्ण समाज के लोग। ये जो कानपुर देहात में जो बुलडोजर चला और जो एक परिवार के 2 लोग की जलकर मौत हुई है, वो दोनों ब्राह्मण समाज से थे, मतलब अनरिजर्व थे। तो क्या कहने का मतलब कि यूपी में ये कानून था कि रिजर्व कैटेगरी के मतलब SC ST OBC के जो गरीब होंगे उन पर बुलडोजर चला देना है। आज चित्रा त्रिपाठी योगी जी को बदनाम कर रही है। ये वीडियो देखिए जहां योगी जी कह रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलेगा और आरक्षित पर बुलडोजर नहीं चलेगा, पहले उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जो आरक्षित श्रेणी की हो। योगी जी ने कहा आरक्षित, चित्रा कह रही है अनारक्षित। योगी जी का सुनिए लाइन जो कह रहे हैं कि आरक्षित, फिर कह रहा हूँ आरक्षित मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो ज़्यादातर बेघर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन पर तो बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन उलट इसके यूपी में जब सबसे ज़्यादा बुलडोजर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर चला है। आखिर चित्रा योगी जी को ही क्यों बदनाम कर रही हैं? क्या ये यूपी में कानून है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे उन पर घर, रिजर्व मतलब जो आरक्षण वाले लोग हैं उन पर बुलडोजर चलेगा, कोई मर्सी नहीं, और अनरिजर्व मतलब अआरक्षित लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, पहले उनको घर दिया जाएगा? लगता तो यही है। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा बारी बारी से, और वो तमाम बड़ी खबरें जो आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, हाथरस की बेटी को जलाया गया था, उसी तरह से आनन फानन में कानपुर देहात की बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, उसके परिवार वाले भी अभी भी रो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबर है वो मैं दिखा रहा हूं, और बार बार एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। बीजेपी MLA कृष्णनंदन दास कॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू अटेंड मोदी मीटिंग एट हाउस इन अगरतला। अगरतला में ये बीजेपी के एक विधायक पैसा देते हुए बांटते गए। आज कानपुर देहात के मामले में सच कोई दोषी है तो वो पत्रकार है। जब दूसरों पर बुलडोजर चल रहा था तो जश्न मना रहे थे। सोचिए, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबर ये वायरल है कि पत्रकार लोग बुलडोजर को महिमा मंडित कर रहे थे। कब तक? जब बुलडोजर मुसलमानों पर चल रहा था, जब बुलडोजर पिछड़ों पर चल रहा था, दलितों पर चल रहा था। जब ब्राह्मण पर चल गया तो अब सब में कर रहे हैं। आप सोचिए, और मीडिया में चुप्पी है। एक और इसी तरह की खबर आई है। सोचिए, एक हिंदू लड़के ने एक हिंदू लड़की को काट कर फ्रिज में रख दिया। चूँकि इसमें कोई मुसलमान एंगल नहीं है तो टीवी अखबार इसको नहीं दिखाएगा, इसलिए लोग लिख रहे हैं कि मीडिया में चुप्पी क्यों है इतना। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दिल्ली में फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसा केस है। आरोपी का जो नाम है वो साहिल गहलोत है, और पीड़ित को उसको मार के डाल दिया गया, और उसने शादी भी दूसरी कर ली। दोनों लिव इन में रहते थे। और ये वीडियो देखिए, ये यादव फैमिली है, इनके पति को हाथ पैर तोड़ दिया गया, शहडोल की घटना है। अब ये इनकी पत्नी कंधे पर बैठा के SP कोठी गई हैं। लेकिन हमारे पास टीवी अखबार है नहीं तो हम बोलेंगे नहीं। तो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की हक अधिकार आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं, इसलिए हम लोग जो लगातार कोशिश करते हैं। अब कितना कामयाब होते हैं ये तो आपको बताना है। और कानपुर हत्याकांड के शवों के पोस्टमार्टम के दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी को चप्पलों से पीटती राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला की खासम खास जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम एवं राज्य मंत्री के पति श्री अनिल शुक्रा बारिश। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए कि किस तरह से बीजेपी में अब वो लोग भी चपेट में आ रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। ये है बाबा, 97% हिंदुओं के खिलाफ हैं। आरक्षण से प्रतिभा की हानि, प्रतिशोध बढ़ रहा है, इससे राष्ट्र कमजोर होकर फिर गुलाम हो जाएगा। इन साहब का नाम है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। तो अपने पुश्तैनी धंधा को बचाने के लिए बोल रहे हैं अब OBC रिजर्वेशन वाले हिंदुओं को सोचना है कि वो किस पाले में है। और प्रतापगढ़ कुंडा में जगन्नाथ यादव की हत्या, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। मनोज काक ने कहा है, सोचिए, गैर ब्राह्मण समाज के पास तो ये भी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी खबरें भी चला ले। खैर, नितिन गडकरी अभी आपको लगातार सुनेगा कि रोड बहुत ज़्यादा बन रहा है।
अब नितिन गडकरी के जब से 2018 से सरकार रोड की नाप की तरीका बदल दिया गया। इससे 4 लेन सड़क बनेगी ना, तो एक तरफ 4 लेन है तो 1 किलोमीटर बना तो वो 4 किलोमीटर हो गया। अगर चारों लेन बन रहा है तो पहले 1 किलोमीटर बनता था तो चारों लेन की लंबाई 1 किलोमीटर नापी जाती थी। अब 1 किलोमीटर 1 लेन की लंबाई नापी जाती है, मतलब 4 लेन है तो 4 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर सड़क बनी लंबाई में, लेकिन चूंकि 4 लेन है तो 4 किलोमीटर हो गया, 3 लेन है तो 3 किलोमीटर, 2 लेन है तो 2 किलोमीटर, 8 लेन है तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे करके बताया जा रहा है। उस हिसाब से यूपीए के समय अभी ये लोग कह रहे हैं कि 4 किलो 38 किलो, तो रोज़ की 38 बताई जा रही है, असल में 6.5 किलोमीटर के आसपास है। यूपीए में रोज़ 7 किलोमीटर सड़कें बनती थी। तो ये नया नया तरीका है जिससे कि अपनी उपलब्धि बताई जाए, काउंटिंग बताई जाए। और चलिए, ये हैं डिप्टी सीएम हैं, तो अच्छा है, कम से कम मैं इनसे खुश हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कम से कम पाठक जी अपने समाज के लिए आगे तो आएँ। बहुजन कम से कम फ़ोन पर बात तो कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। बहुजन समाज के नेता तो बोलते तक नहीं है, मुंह नहीं खोलते हैं अपने समाज के हितों के लिए। और गोदी मीडिया के अनुसार जब भाजपा शासित राज्यों में शासन में लापरवाही कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो सीएम जिम्मेदार, और जब बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो अधिकारी जिम्मेदार। सोचिए, बुलडोजर का सारा क्रेडिट जो है योगी जी को दिया गया। बुलडोजर जितना चला उसका क्रेडिट योगी जी को मिला। ये तमाम ब्राह्मण, ममता त्रिपाठी, हरेंद्र त्रिपाठी, सूरज शुक्ला, संजय त्रिपाठी, ये सब बुलडोजर के पक्षधर थे। और बुलडोजर चला तो योगी जी को क्रेडिट, और जब बुलडोजर से मर्डर हो गया तो उसका क्रेडिट अब अधिकारियों को मिलेगा। अधिकारियों में भी अभी एसपी डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सोचिए कि जब ब्राह्मण समाज पीड़ित है तब कार्रवाई नहीं हो रही है, तो गैर ब्राह्मण पीड़ित होगा तब क्या होता होगा। और प्रमिला दीक्षित की बेटी नेहा दीक्षित अपने घर में जिंदा जल गई, कानपुर प्रशासन उनके घटना सोच। ग्रुप डी में 1900 में चेन्नई बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परिणाम में रिजर्वेशन वाले बच्चों को बाहर किया जा रहा है। सोचिए, बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली ने और कोच द्रविड़ एंड चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कोहली को हटाकर किसको मौका दिया था? रोहित शर्मा को। शर्मा वाज नॉट बेस्ड ऑन कोहली परफॉर्मेंस। तो इस तरह से वहाँ भी खेल चल रहा है, क्योंकि कोहली को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि कोहली किसान आंदोलन पर बोलते थे। कोहली अपने साथी खिलाड़ी मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ रहते थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में वैकेंसी निकली है, एक भी SC ST OBC को एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि ओवरऑल माने तो वैकेंसी 7, 5, 3, 4 डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकली है। और सारे अनरिजर्व कैटेगरी के पास सीटें गई है, जबकि हैंडीकैप्ड के पास सीट गई, लेकिन SC ST के पास सीट नहीं गई है। जिन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना ही नहीं है, जो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, तो उनको नौकरी से क्या मतलब है? धर्म बचाइए, धर्म की लड़ाई लड़नी है, हमारा काम है खबर देना। और SDM के इस पत्र को पढ़िए और समझिए कैसे गरीब को माफिया बना दिया जाता है। तो सोचिए कि किस तरह से योगी जी के राज में अनरिजर्व वालों को नहीं ढाना है घर। और BBC को तत्काल एक इंटरव्यू करना चाहिए जिससे सवाल हो, आम कैसे खाते हैं, पर्स रखते हैं या नहीं, कौन सा विटामिन लेते हैं, तंज करें लोग। और सुबह आज तक पर अपने आयोजन में एक एंकर गांधी सरनेम को लेकर घटिया बातें करता है, शाम को वरिष्ठ नेता। तो सोचिए, लगातार मीडिया वाले अब कांग्रेस की तरफ दिखने लगे हैं। और हरिजन सेवक नाम घनश्याम दास बिरला जो हैं, मारवाड़ी घनश्याम दास बिरला जो हैं, वो हरिजन सेवक अखबार चलाते थे। सोचिए किस तरह से आपको लगातार मोरली डाउन किया गया है और किस तरह से नामाकरण होता था। और आपको बता दें कि एक प्रोग्राम का कुमार विश्वास 15 लाख लेते हैं। और सवाल है कि जो कार्यक्रम हुआ है कानपुर देहात में, कानपुर में, वो कार्यक्रम का स्पॉन्सर कौन था? 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था जिसमें SP DM साहब नाच रहे थे, कलेक्टर साहिबा नाच रही थी और डांस कर रही थी, और SP साहब जो है वो गाना गा रहे थे। उसमें कुमार विश्वास भी गए थे। कुमार विश्वास एक कार्यक्रम के 15 लाख लेते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सोचिए कि जिस सूबे में SP DM बिजी हों और वहाँ लोग आग से मर रहे हैं। भाजपा की विकास यात्रा बनी बिना निकास यात्रा। भाजपा के केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह को लोगों ने हड़काया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल है। और अडानी लगातार 23वें नंबर 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनका शेयर लगभग 53% गिर गया है। और एक ब्राह्मण परिवार को जिंदा बुलडोजर ने उनके घर नीचे दबाकर मार दिया। कोई हिंदू आहत नहीं हुआ। आज हिंदू दीपिका पादुकोण के कपड़े का रंग देखता है।
और योगी सरकार को तगड़ा झटका, विवादित चौपाई की फोटोकॉपी जलाने के आरोप में जेल भेजे गए 5 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी खबर है। उस 2 कौड़ी के संस्थान के नीचे लटक कर दुनिया भर की आंखें पहुंचने वाले पार्टनरशिप में फूला नहीं समा रहा था। सोचिए, ये है सुशांत सिन्हा। ये पहले बीबीसी, जब ये इंडिया न्यूज़ में नौकरी करता था तो बीबीसी की तारीफ करता था। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये बीबीसी को देशद्रोही संगठन बता रहा है। तो अब ये बिना कोर्ट न कचहरी जो इस देश का टीवी, अखबार, मीडिया का है वही सही है। जो शूट करता है वो लोग, ये लोग बोलते हैं। और वैलेंटाइन डे पर कासगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमरान करीम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में मुर्गा बनाया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। लगातार वैलेंटाइन डे के नाम पर लोगों पर हमले हुए हैं, कई जगह से रिपोर्टें आई हैं। जब पीड़ित मुस्लिम हो तो ममता जी कहती हैं बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद, और जब पीड़ित ब्राह्मण हो ममता जी कहती हैं ऐसे नहीं चलेगा। साहिल रिजवी, ममता त्रिपाठी हैं जो ब्राह्मण समाज पर जिस तरह से बुलडोजर चला, हम सब आहत हैं। लेकिन सवाल है कि दूसरे समाज पर चलता है तो ये लोग क्यों? जब बुलडोजर जहांगीरपुरी में चला तब सोचिए हिमांशु लाइव लहालोट हो रहा था। तो सोचिए किस तरह से बुलडोजर का क्रेडिट बाबा को दिया गया, अब डिस्क्रेडिट नहीं। और द क्विंट, न्यूज़ भास्कर, न्यूज़ लॉन्ड्री, न जाने कितने जगह छापे पड़। ये हैं वो बाइट। सोचिए, ये इसमें सुनिए, जिसमें चित्रा त्रिपाठी ने कहा था कि, सोचिए उन्होंने कहा था कि अनडिज़र्व, ये शब्द सुनिए, अनडिज़र्व मतलब अनारक्षित, मतलब कि सवर्णों पर बुलडोजर नहीं चलाना है और बाकी लोगों पर बुलडोजर चलाना है। ये बात क्या आदेश में था? एक जगह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें योगी जी भी ये बात बोल रहे थे। ये मुस्लिम मैन वॉज, सोचिए मुसलमानों पर दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। और आज तक का एंकर है मिश्रा, जो बुलडोजर के पक्ष में था, अब बुलडोजर की आलोचना कर रहा है जब ब्राह्मण पर बुलडोजर चला है। और एसडीएम और कानूनगो के पिता कौन है इसका नाम नहीं पता। और ये देखिए, ये है अमन चोपड़ा, इसने इतने सारे शो किए थे बुलडोजर पर। और राजस्थान में एक दलित समाज को इतना पानी के लिए मारा गया, पीने की पानी के लिए, कि उनकी मौत हो गई। और 12 सेकंड दिलीप मंडल ने भी ये वीडियो शेयर किया है। और निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लिखी, अरे कोई है माँ बेटी की मौत पसीने से सवाल उठाने वाला? तो यूपी के ब्राह्मण समाज के मौत पर भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं। और मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी जीबीके पर छापा मुंबई अडानी पोर्ट ने खरीद लिया। जिसके घर छापा पड़ता है वो सब अडानी के हिस्से में चला जाता है। ये भी लोग सोशल। और यूपी के गाजियाबाद में एसडीएम की पत्नी से भी लूटपाट हो गई, ये भी खबर है। तो ये सोशल मीडिया पर लगातार खबरें हैं जो वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि किस तरह से सोचिए कि 2-3 बड़ी खबरें हैं। बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए। सोचिए, ब्राह्मण समाज पर हमला हुआ, हर कोई बोल रहा है, पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है। होना भी चाहिए अपने समाज के लिए भी। हम लोग तो कह रहे हैं हर किसी के लिए हमें एकजुट होकर बोलना चाहिए। न्याय बहुत ज़रूरी है, न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी के साथ अन्याय हो, हमें उसके पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि इस देश में जब SC ST OBC माइनॉरिटी पर हमला होता है तो उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।